संसार में किसी का संग साथ काम नहीं आता, न घर का, न परिवार का, न पैसों का, न पद का, पहचान का। व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है, लेकिन शरीर का भी संग उसके काम नहीं आता। न धर्म, न जाति, न देश, किसी का संग उसके काम नहीं आता। व्यक्ति अकेला आता है, भीड़ में भी रहता है तो अकेला रहता है और अकेला ही चला जाता है। लेकिन दुख सिर्फ इसलिए भोगता है क्योंकि वो इस बात को स्वीकार नहीं करता, हमेशा संग खोजता रहता है। वो उन सबको अपना मान लेता है जो कभी उसके अपने हो ही नहीं सकते, जो कभी उसे पूरा नहीं कर सकते, उसकी प्यास नहीं बुझा सकते। तुम जब आए तब क्या लेकर आए थे? अकेले पैदा हुए थे। न नाम तुम लेकर आए, न जाति तुम लेकर आए, न पहचान तुम लेकर आए, न माता पिता भाई बहन रिश्ते तुम लेकर आए, न वो सारी मान्यताएं, विश्वास, धर्म, जाति, कुछ भी तो तुम लेकर नहीं आए। जिसे भी तुमने अपना कहा वो जन्म के बाद ही तो तुम्हें मिला है। जन्म के पहले तुम थे नहीं थे, कहां थे, तुम्हें उसका कुछ नहीं पता। मृत्यु के पश्चात तुम कहां होगे नहीं होगे, उसका भी तुम्हें कुछ नहीं पता। और जन्म के पश्चात संसार ने जो तुम्हारे ऊपर थोप दिया जबरदस्ती, तुम उससे चिपक जाते हो। पर क्या वो तुम्हारे काम आता है? तुम भीड़ में भी रहते हो तो अकेले रहते हो। तुम्हारा दुख बना रहता है, तुम्हारी पीड़ा बनी रहती है, लेकिन वो सब जिससे तुम पकड़ के रखते हो या जिसके तुम मालिक हो गए हो, क्या वो तुम्हारे काम आता है? जिसके लिए तुम लड़ते हो, मरते हो, जिसके ऊपर तुम गर्व करते हो, बड़ा अहंकार होता है जिसे पाकर के, क्या वो भी तुम्हारे काम आता है? अकेलेपन के दुख से, जीवन के संताप से सिर्फ वही मुक्त हो पाता है जो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं अकेला हूं, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। और अकेला हो जाने का अर्थ वो नहीं है जो आप समझते हैं। हम यह तो चाहते हैं कि कोई हमारा मालिक ना बने। हम अपना बोझ तो उतार देना चाहते हैं, लेकिन हम जिसके बोझ बने हुए हैं हम उसको मुक्त नहीं करना चाहते। हम स्वयं को गुलामी से छूट लेना चाहते हैं, लेकिन जिन्हें हमने गुलाम बना रखा है हम उनको नहीं छोड़ना चाहते। कहने का तात्पर्य है कि तुम उस सब से स्वयं को मुक्त कर दो जिससे चिपके हुए हो। स्वयं किसी का बंधन स्वीकार मत करो। कोई मालिक बनना चाहे नकार दो, और साथ ही उनको भी विदा करो। दूसरे को अपना बंधन मत बनने दो और तुम दूसरे के बंधन मत बनो। जो स्वयं को अकेला मान लेता है और अकेला स्वीकार करके अकेला हो जाता है, जो कह देता है कि ना तो मैं तुम्हारा बंधन बनूंगा और ना ही तुम मेरा बंधन बनो, वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि ना तो कोई तुम्हारे पैर से तुम्हारे लिए चल सकता है, ना कोई तुम्हारे लिए श्वास ले सकता है, ना कोई तुम्हारे लिए खा सकता है, कोई तुम्हारे लिए सो नहीं सकता, कोई तुम्हारे दुख को तुम्हारे लिए भोग नहीं सकता, कोई तुम्हारे लिए जी नहीं सकता, कोई तुम्हारे लिए हंस नहीं सकता। जीवन की हर क्रिया में, हर क्षण में तुम अकेले हो और इसमें बुरा कुछ नहीं है। इससे सुंदर जीवन और क्या हो सकता है कि ना कोई तुम्हारा मालिक है, ना तुम किसी के मालिक हो, ना कोई तुम्हारा बंधन है, ना तुम किसी के बंधन हो। ऐसे जो अकेला हो जाता है, ऐसे जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वो मुक्त हो जाता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उन सब से भाग गए जो अभी तक तुम्हारे साथ थे। कुछ भी हो सकता है, पद है तो पद को छोड़कर नहीं भाग जाना है।
पैसा है तो पैसे को नहीं फेंक देना है, घर परिवार रिश्ते हैं तो उनको नहीं दूर कर देना है। ऐसे तो हमने बात की थी कि व्यक्ति तो स्वयं को शरीर मानता है और शरीर भी उसके काम नहीं आता, शरीर का संग भी उसके काम नहीं आता, शरीर भी उसे परेशान करता है, दौड़ाता रहता है। तो शरीर से कैसे दूर होगे? इससे लड़ना नहीं है, बस इसके साक्षी हो जाना है। जानना है अकेले हो, जीना है अकेले हो। ये जानकर जीना है कि अकेले हो। फिर कोई आए तो उसकी मर्जी, जाए तो उसकी मर्जी। कोई आएगा तो मना नहीं करेंगे, कोई जाएगा तो रोकेंगे नहीं। वो मुक्त है, हम उसका बंधन नहीं है। हाँ, यदि कोई आए और हमारा बंधन बने तो हम अस्वीकार कर देंगे, और तुम किसी का बंधन बनने लगो और वो तुम्हें अस्वीकार करे, वो तुम्हें छोड़ दे, त्याग दे, तुमसे दूर हो जाए, तो उसे बुरा मत कहना, उसे गाली मत देना, उसे मुक्त करो। तुम्हें मुक्ति से प्रेम है, तुम्हें आजादी से प्रेम है, तो उसको भी प्रेम होगा, वो भी मुक्ति चाहता है। उसका तुम बंधन क्यों बन रहे हो? अपनी खुशी के लिए अगर तुम दूसरे को पीड़ा दे रहे हो, अपनी खुशी के लिए यदि तुम दूसरे का बंधन बन रहे हो, तो इसमें ना तो तुम अपना भला कर रहे हो ना उसका भला कर रहे हो, और दोनों के ही जीवन को नरक बना रहे हो। किसी स्त्री से तुम प्रेम करो और वो तुमसे दूर जाना चाहे, और तुम कहो कि ये जो इतने वर्षों का प्रेम था उसका क्या? तो ये तो ना समझिए। जिस क्षण में वो प्रेम बरस रहा था उस क्षण तुमने उसको जी लिया। अब प्रेम नहीं है, वो जाना चाहे तो विदा करो। इसी तरह घर परिवार रिश्ते जाति धर्म, ना तो इनको अपना बंधन बनने दो और ना ही इनके नाम से तुम उनका फायदा उठाओ। अन्यथा यह गलत हो जाएगा कि तुम उनकी मालिकियत स्वीकार नहीं कर रहे हो, किंतु जब जरूरत होती है तो उनका फायदा उठाते हो। जैसे कल तक घर में ही दो भाई आपस में लड़ रहे थे और कल पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो दोनों भाई एक हो गए। ये नहीं करना। गलत है तो गलत है, बंधन है तो बंधन है, उसको नकारो। धन है तो धन को मालिक मत बनने दो, उसका उपयोग करो, जो भी उसका सार्थक उपयोग हो, लेकिन किसी से भी चिपको मत, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें संतुष्ट कर पाएगा, जो तुम्हें पूरा कर पाएगा। और जो ऐसा जान लेता है कि संसार में किसी का संग साथ मेरे काम नहीं आएगा क्योंकि मैं अकेला ही हूं, तब वह पाता है कि बेचैनी मिटने लगी है, तब वह पाता है कि अब कुछ खालीपन नहीं है, तब वह पाता है कि जो खालीपन है उसमें ही वो सब शामिल है, उसमें ही वो सब उपलब्ध है जिसकी तलाश में बरसों भटका, जिसकी तलाश में हर कोई भटक रहा है। फिर वो अकेलापन नहीं रह जाएगा, फिर वो एकांत हो जाएगा। फिर तन की मन की हर तरह की दौड़ें, हर तरह की व्यर्थ दौड़ें थमने लगेंगी। फिर व्यर्थ के विचार नहीं दौड़ेंगे, व्यर्थ की कामनाएं नहीं सताएंगी, क्योंकि जान लिया ना कि जिसके पीछे दौड़ रहे थे वो व्यर्थ है। उसके पीछे दौड़ ही बस इसलिए रहे थे क्योंकि सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि एक आशा थी कि वो मुझे पूरा कर देगा। लेकिन जान गए, कुछ स्वयं के अनुभव से जान गए कि वो हमें पूरा नहीं कर सकता, कुछ दूसरों के अनुभव से जान गए, जिन्होंने उसे हासिल कर लिया उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय जीवन को व्यर्थ गंवाने के। जो व्यक्ति स्वयं जीवन के हर अनुभव को लेने जाता है वो जीवन को बर्बाद कर लेता है, क्योंकि समय सीमित है और जिसका अनुभव तुम लेने जा रहे हो उसकी कोई कमी नहीं, वो तो लगभग अनंत ही है। तो जो जान लेता है कि अकेला आया था, अकेला ही रहूंगा, अकेला हूं और अकेला ही चला जाऊंगा, फिर वो असीम हो जाता है, सारा संसार उसका घर हो जाता है।
फिर वो एक जगह कैद होकर के किसी एक चीज से चिपक कर नहीं बैठ जाता है। फिर जीवन के किसी एक अनुभव से, किसी एक स्थिति से, किसी एक क्षण से चिपक कर नहीं बैठता है। फिर जीवन में दुख आए, सुख आए, अच्छे क्षण आए, बुरे क्षण आए, सबको स्वीकार करता चलता है। क्योंकि कुछ भी मेरा इसीलिए नहीं है क्योंकि कुछ रुकता नहीं है। तो जो क्षण आए, जो पल आए, वो भी कब तक ठहरेंगे? उनको भी बह जाना है। समय की धार है, बहती जा रही है, उसमें कहाँ कुछ ठहरता है। एक पल में खुशी है तो एक पल में दुख है। कहीं पर किसी के मिलन की शहनाई बज रही है तो कहीं पर जुदाई की। कहीं कोई पैदा हो रहा है तो कोई मर रहा है। कोई कुछ पा रहा है तो कोई कुछ खो रहा है। और ये तो लगातार चल ही रहा है, चलता रहा है और चलता रहेगा। तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, तुम हो तब भी चल रही है, और तुम नहीं होगे तब भी वो चलती रहेगी। इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा संसार है। थोड़ा आसमान में जाकर के देखोगे तो तुम दिखाई नहीं दोगे कि तुम हो भी या नहीं। तो तुम्हारे होने ना होने से फर्क किसको पड़ता है? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं रहा तो क्या होगा, ये जिसे मैं अपना कहता हूं, अगर ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा? किसी का कुछ नहीं होता। लोग आते हैं, चले जाते हैं, दुनिया चलती रहती है। न तुम्हारे होने से कुछ फर्क पड़ रहा है संसार को, न तुम्हारे नहीं होने से फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ रहा है सिर्फ तुम्हें, क्योंकि जिसे तुम संसार देख रहे हो वो वैसा ही है जैसे तुम हो। और जब तुम ये जान लेते हो तो तुम वैसे नहीं रह जाते। फिर तुम आनंद में रहते हो। पड़ोसी पहले भी दुख में जी रहा था, आज भी दुख में है। अब पड़ोसी पहले तुम्हारे लिए एक संसार का एक व्यक्ति था, दुखी, परेशान। शायद उसके दुख को तुम जान भी नहीं पा रहे होगे। शायद उसके दुख को देख करके तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन जब तुम स्वयं इस रहस्य को समझ लेते हो, तब तुम पाते हो कि संसार भी तुम्हारे लिए सुंदर हो गया है। और संसार में जो कोई भी दुखी, परेशान तुम्हें दिखता है, तुम ये भी देख पाते हो कि वास्तव में दुख है नहीं। बस व्यक्ति का ज्ञान, उसकी आशाएं, उसकी कामनाएं, उसकी उम्मीदें, यही उसे परेशान कर रही हैं। फिर तुम जिसके दुख को देख भी नहीं पाते थे, उसके दुख को देख पाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति अभी अपने ही समस्याओं को मिटाने के लिए दौड़े जा रहा है, उसको दूसरे की समस्या कहाँ दिखती है। जो खुद अधूरा है वो दूसरे को पूरा कैसे कर देगा। लेकिन जो जान लेता है कि अकेला ही हूं और किसी और के संग साथ की मुझे आवश्यकता भी नहीं, फिर एक क्षण में वो सबको स्वीकार भी कर लेता है, और एक क्षण में आवश्यकता लगे तो सबको नकार भी सकता है। फिर ये उसकी मौज होती है। इसलिए जानो कि ना तो कुछ लेकर आए हो और ना ही कुछ लेकर जाओगे, और ना ही अभी कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। क्या है जो तुम्हारे अनुसार चल रहा है संसार में? कुछ नहीं। जिस शरीर को तुम अपना कहते हो वो शरीर भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है। उसको भूख प्यास तुम्हारे अनुसार नहीं लगती है। उसको सर्दी गर्मी तुम्हारे अनुसार नहीं लगती। वो बीमार तुमसे पूछकर नहीं होता। वो पैदा तुमसे पूछकर नहीं हुआ, वो मरेगा तुमसे पूछकर नहीं। तो यहां तुम किसी के मालिक नहीं हो, और तुम्हारा भी यहां कोई मालिक नहीं है। इसलिए ना किसी के मालिक बनो और ना ही किसी को अपना मालिक बनने दो। स्वयं भी मुक्त रहो और उससे भी मुक्त रहने दो। संसार में यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो यही पाप है कि तुमने किसी और की आजादी छीन ली, किसी और की स्वतंत्रता को तुमने बाधित कर दिया। तुम किसी के मालिक हो गए। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। और इंसान मालिक बनता रहता है, घर में, परिवार में, समाज में, दुनिया में।
इंसानों का, जीवों का, प्रकृति का, सबका मालिक बनने का प्रयास करता रहता है। इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है? इसमें सिर्फ तुम दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, तुम दूसरे की आजादी नहीं छीनते, इसमें तुम अपनी भी आजादी खो देते हो। तुम्हें क्या लगता है कि जिस रस्सी ने खूंटे को बांध रखा है, जिस रस्सी ने गाय के गले को बांध रखा है, क्या वो रस्सी उन दोनों से दूर हो सकती है? नहीं। रस्सी ने खूंटे को बांधा, लेकिन रस्सी भी खूंटे से बंध गई। रस्सी ने गाय को बांधा, लेकिन रस्सी भी गाय से बंध गई। तो जब तुम किसी के मालिक बनते हो, तब तुम सिर्फ दूसरों के मालिक नहीं बनते हो, तुम भी उसके गुलाम हो जाते हो। इसलिए ना किसी के मालिक बनो, ना किसी को अपना मालिक बनने दो। मुक्त रहो और उन्हें भी मुक्त करो, और अपने एकांत को स्वीकार करो।